यार आप आ जाओ भाई, आ जाओ। सर मैं जरा एक जरूरी काम करने गया था। वैसे मुझे ना तो मेरा बुला है, लेकिन छोड़ो बोलने दो उसको, इग्नोर अपना शो करता है, बोलने दो उसको। जैसा कि आप जी बिल्कुल, ये दोस्त मियां ने आप इधर है ना, मैं बताऊं ऑडियंस आपके पीछे बहुत बात की है, सारे रात आप 2 मिनट इनको छोड़ के यहाँ गए, हर चीज बता दी इन्होंने सब बता दी है। नहीं ये सालों से आप इनको लेके फिर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए। हम लोग वॉशरूम गए हुए थे तो इस वजह से लेट हो गए थे। बिल्कुल बहुत ज्यादा लेट, वो आप अलग गया था, मैं अलग गया था। बता दो सारी बातें और नहीं सारी बातें ना बताइए, बताइए वो बता दे, आपका शो बंद होगा, मुझे क्या बता दे। अरे आप लोग खड़े होके बैठे ना अपना घर से, आइए सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। खाने पीने में आप इधर आइए ना, मीठा कुछ अगर हो जाए कुछ खाने पीने का। हाँ बिल्कुल। नहीं मैं बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। जो निम्रा ये लोग बातें कर रहे थे, एहतशाम ने जो सारी बातें बताई हैं, वो मरी वाला किस्सा भी हमें पता चल गया। हाँ जो मरी में आप, ये तो मुझे भी नहीं तो पता। ये कौन सा था? ये सारी घर की बातें, ये वही लोग हैं जो इस ब्रेक से पहले बहुत बड़बड़ की बातें कर रहे थे, यही वो लोग हैं। नहीं मैंने तो कोई बात ही नहीं की। देखिए मैं तो आपको अपनी बहन समझता हूँ, देखिए इस तरह करें। कराची में अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के एक जगह है डॉल्मेन मॉल, तो संडे वाले दिन मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही हम लोग, तो 2-3 लड़कियां आ रही थी, उनमें से एक शॉर्ट हाइटेड, तो उसने आगे कहा कि कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज। मैंने हाँ। अच्छा उसकी हाइट थोड़ी वो छोटी थी, मतलब वो यहाँ तक वो आ रही थी। उसने कहा कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा मैंने हाँ कोई मसला मैंने मेरे दिन। अच्छा तो मैंने ना ऐसे ही हूँ ना, उसकी सेल्फी ली हुई, सेल्फी ली यहाँ पप्पी करके चली, और सामने मेरी बेगम मुझे यूं देख रही है। बहुत क्या आपने ना नीचे गिर के पप्पी करवाई है? बहुत अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पप्पी लेने बेगम का या 2 दिन नहीं कुछ नहीं, मैं यूं था। ये डॉल्मेन मॉल कहाँ है? मेरा भी कराची जाना है। नहीं ये पप्पी मॉल का है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पप्पी मॉल है उसका। नहीं तो उसने आके पूछा, लगता है जानते हैं आप इसको? मैंने नहीं, मैं प्यार हूँ इस वजह से वो पप्पी करके गई। अच्छा इसने भी अपनी तारीफ है खुद ही। अच्छा और इस तरह की कई वाकयात होते होंगे, बड़ी अच्छा, बातें ये होंगी, तो बड़ी इन्होंने किस्से मजे होंगे का सुनाया ना। वैसे तो बड़ी दफा हुआ है कि आगा भाई को बहुत लोग मिलते हैं। एक दफा हम लोग गए हुए थे, तो एक शूट से फ्री हुए तो हमारा प्लान बना कि यार चलो हम डॉल्मेन मॉल चलते हैं। नहीं वो तो कराची में तब हमें ये वाकया नहीं सब पता, नहीं तो शायद उधर ही चले जाते। ठीक है, तो हमारा प्लान बना, हमने कहा यार डूंगा गली चले जाते, साकिब भी साथ था, मैं आगा भाई और हम लोग गए, अब 3 बंदे हम। अच्छा उस वक्त एहतशाम एक सॉन्ग शूट करने जाते, उसकी वीडियो साकिब डायरेक्ट कर रहा था, तो हम उसकी रैकी के लिए गए हुए थे सारा, तो हम उसकी लोकेशन वगैरह देखने गए। तो जब वहाँ पे गए ना, तो अब हम लोग ट्रैक पे वॉक कर रहे, एक बडूंगा गली का ट्रैक है को 4 किलोमीटर का, तो वहाँ पे ना एक पठान है, उसने ना अपनी एक कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है, वो जो उनके टीन सी की नहीं बनी होती, एक लोकल सी। नाम मरीज है हमें पता है। हाँ आगे मैंने कहा साथ साथ बता दूँ ना, आप वो मरहूम है ना, तो पहले की बात है। असल में कबर्ड में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैं इसलिए मतलब यहाँ। एक सेकेंड, ये कौन है? हेलो मैडम, नहीं 1 सेकंड क्यों, हमारा शो ऑन एयर जा रहा है, हम लाइव जा रहे हैं। नहीं क्या मतलब, आप इधर आए, जरा साइड पे आए, शो चल रहा है। उमर साहब, इशफाक साहब, शो में क्या हो रहा है? कोई भी उठ के आ जाएगा यहाँ पे और आके गेस्ट के साथ। आप शो रुकवाएं, आप ब्रेक पे चले, मेरे ख्याल से 2 मिनट के लिए ब्रेक पे चले। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या है? आपको अंदर किसने आने दिया? मैंने उनको बताया कि मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मैंने मुझे नहीं। ये आपकी फ्रेंड है? माइक कहाँ पे है? माइक यहाँ पे मौजूद है? अहमद आपके पास? मेरे पास है। हाँ ये क्या कह रही है बताएं। आके चीखो पुकार आपने शुरू कर दी है। चीखो पुकार क्या? मैं इनको इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैंने अभी टीवी पे इनको देखा तो मैं आई हूँ। आप इनको जानती हैं पहले? जी मैं जानती हूँ इनको। और आप इनको स्टॉक करते जानते हैं, मैं इनको 4 दफा मिली हूँ पहले। जी हाँ, हमारी मुलाकात कितनी दफा हुई है? हम सिर्फ एक दफा रात मिले हैं। पहले अगर आप मिले हो तो मुझे पता नहीं, मेरे सामने एक ही दफा मिले।
हाँ बस अब आपके बताएं। सामने मिले थे? गवाह मिल गए अब तो भाई इतना नहीं मिले लेकिन यानी अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे नहीं जानते? नहीं, लेकिन मिलते तो हम लोग कई कितने लोगों से हैं। आप इसमें इस तो वक्त ऐसा शो कोई- पे क्या करने आई हैं ऑनर, यहाँ पे क्या कहना चाहती देखिए, हैं? मैं शो तो ये तो कहना होने चाहती हूँ दें। कि ये कोई तरीका नहीं है। आप खुद थोड़ा ख्याल करें। आपने मेरे से कितने प्रोमिसेस वगैरह किए हैं और अब आप मुकर गए हैं कि आप मुझे जानते ही नहीं। वादे किए इन्होंने आपके जी साथ? हाँ, इन्होंने मेरे से कितने वादे किए हैं। मोहब्बत के पूरी वादे? रात बातें करते रहे हैं कॉल्स पे। बातें करते रहे हमारे आगे तो सेकंड, बड़ा एक सेकंड। बातें कर रहे थे देखिए, इनके बाद। अहमद एहतशाम देखें, अब मामला उनके घर में भी शो देखा जा रहा है, ऑडियंस भी है, लाइव है। मेरे ख्याल से हम ब्रेक पे चले गए हैं ब्रेक शायद। पे चले। देखिए मेरी बात सुने, अगर मजाक आप दोनों कर रहे हैं तो नहीं, देखिए नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं, उनके घर में मजाक भी नहीं कर रहे। देखिए आपके जब पास रात कोई प्रूफ है जी हाँ, मेरे पास क्या proof है, proof मैं है अभी इनको आपके कॉल पास? कर लेती हूँ। तो हाँ, कॉल करने दिखाएं। से क्या प्रूफ होगा? इनका क्या नंबर साबित आपके होगा? सेम है? जी जब मैं हाँ। जानता तक नहीं हूँ भाई। आप इनको नहीं ऐसे जानते? कैसे नहीं आप जानते? एक दिखाएं सेकंड, अपना। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। बात करने दो। ये कह रही हैं कि आपने इनसे मोहब्बत के वादे किए हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप इनको नहीं जानते। आप कह रहे हैं कॉल, आप कह रही हैं मैं आप call कॉल। कर- फोन दिखाएं, आगा फोन तो दिखाएं, चलें अपना फोन दिखाएं। अभी बात भाई फोन तो खत्म बैग- करें बात, ये जो भी है शो के बीच में। आप बताएं। लाइबा लाइव मोहब्बत? हाँ जी। अच्छा, अब आपको मेरा नाम भी नहीं याद? आपने आप क्या बोले लिखा लाइव। हुआ है? लाइव आगा जी इट इज आगा सेव, जी। ये नंबर सेव है इसके अंदर, आप देख अब सकते हैं। बताएं। हमारा कैमरा भी दिखा सकता है, लेकिन ओए होए होए। आगा अब आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, हम समझते थे बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है। अभी कह रहे थे मेरे रोने में वो निकलते हैं। रोने में वो मुझे समझ आ गई थी कि पी के रोते हैं। वो कहते हैं ना, हाँ हाँ उल्टा बोल गए। सही बात है। ओए होए होए। आपने कुछ कहना है? नहीं वैसे नहीं, पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता ये नंबर। अभी भी वो आप- कर रहे हैं। आप अहमद? किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसे कैसे जाती है सीरियसली। हाँ। मतलब बड़ी कोई अजीब बात है। इतनी और लंबी भी शादी लड़की। शुदा आदमी है। आपके फोन में नंबर सेव है, आपको नहीं पता? यार नंबर सेव एहतशाम, आप ना एहतशाम, जानते बैठे, ऐसे तो नहीं ना बैठे, हो बैठे। सकता। ट्रू कॉलर तो नहीं किया अब आपने? नहीं आपके अभी ये cell phone true में call नंबर है। सेव है ना? ये ट्रू कॉलर है। क्या बातें कर रहे थे आपसे ये फोन पे? इन्होंने मेरे से इतनी प्यार मोहब्बत की बातें की। हम 4 दफ़ा मिले हैं पहले। डिनर भी किया। जब फर्स्ट डिनर किया वो इन्हें हमने एक दूसरे को खुद अपने हाथों से खिलाया खाना, और अब वो कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ। और जा भाई। भाई क्या हेलो। अच्छा चले एक बात करते हैं, एक देखिए मिनट, मेरी बात क्या सुनिए। हो गया? आगा भाई। आगा देखें, एहतशाम अहमद, अगर इन्होंने मोहब्बत के वादे किए और फोन नंबर भी निकल आया है और लड़की अब नहीं, तो चले अब- मामला चला गया है तो सॉरी कर दें, तो खत्म अब- कर दें बात। अभी मानेंगे नहीं तो देखिए मसला होगा ना। यार सॉरी करने की जरूरत नहीं मानेंगे है। नहीं तो मसला होगा हमारे यहाँ, फिर देखिए फिर स्कैंडल बन जाता है, लोग देखते हैं। अगर अच्छा, आप कोई एक आपने काम इनसे करें ना, बात की है। आप तो बैठ जाना। आप क्यों तो बीच में आप बोल रही हैं? आप प्लीज आउट नहीं भाई मेरा शो है ना, मुझे तो करना है, देखना है खातून यार, आप आई है जा फोन- भाई, मेरे मुंह से गाली क्या निकल मतलब? जाएगी। नहीं ऐसे ओ, देखिए ऐसी नहीं, लड़की नहीं, 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 एक तो नहीं, ज्यादती की है लड़की के साथ। अल्लाह माफ अच्छा करिए, रोने की देखिए, कोई ये बात इस नहीं है, तरह रोने का। वाली क्या बात है इसके हाँ, अंदर? रोने वाली को बात है, रोने बैठो, वाली अच्छा इसमें- बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो बैठो। मैं लड़ी हूँ, पानी इनकी वजह मंगवाए से यार, घर पानी वाले कोई शो भेजे को यहाँ पकड़ पे। के मैं जानता ही नहीं हूँ इनको। मतलब इतनी जोर से मैंने थप्पड़ मार देना है ना। आगा कैसे थप्पड़ मार देना? एहतशाम, आई सेड बस कोई इस तरह किया। ब्रेक पे है ना हम लोग, कैमरा कट है। ओ बहन सॉरी, मैंने माफ कर दियो, मुझे माफ कर दे, मैंने नंबर सेव किया था। क्या मतलब अहमद? वो मैंने तस्वीर लेने के लिए जो फोन लिया था ना, वो मैं नंबर सेव कर रहा था। क्या मुझे नहीं मतलब? पता था आप इतना नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं, ये हमने मजाक किया इनके साथ। अच्छा वाक से बॉक्सर है, अब आप एयर पे कैसे करेंगे? God, अहमद आपने इतनी बड़ी शरारत की है। Oh my goodness! बच गए हैं। अच्छा नहीं नहीं, पता है मुझे कितनी खुशी हुई थी? सही सही है। अच्छा मेरी पता है वो कितने खुश थे? मेरी इतनी कोशिश थी कोई शॉर्ट हाइटेड अब मारे हैं बल्कि। अल्लाह माफी दे। कहते हैं इनको अब मारे। इनकी अब फैंटी बनती है। अब छोटी सी फैंटी वो है, माइक से थोड़ी सी बड़ी है। सॉरी वाली बात prank नहीं कर है, रहे सॉरी वाली बात नहीं है। अब मेरा यार नंबर आज सेव मुझे कर ले। बात बताओ, वो जो तुम पिक्चर ले रहे उस वक्त लिया था नंबर? अहमद तुम्हारे ज़हन में शरारत कब आई? देखिए मैं वैसे तो एक बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं इस तरह के काम कर देता हूँ। ये वैसे मजाक ना हाँ, हाँ। भारी पड़ सकता अच्छा है। अभी उनको जब गुस्सा आया था यार ना, मैं अहमद तो मजाक बहुत भारी पड़ सकता है। लिटरली सीरियसली मैंने मार देता था इसको। मैंने थप्पड़ मार देना था सीरियसली। तो हम है ना सहारा देने के लिए, मार देते थप्पड़ मार देते। किसी ने तो हॉस्पिटल लेके जाना। जाहिर बात हाँ, है। मेरी बीवी देख रही है, मेरे घर में तो बस खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ये आगा सब क्या ज़हन में 2 मिनट के लिए वैसे लगा नहीं कि ये मजाक अच्छा किया नहीं, होगा पहले इन्होंने? मैं समझे शायद हो मजाक, लेकिन जब नंबर जब नंबर निकल आया तो हैरान हो गए ना घर से तो और इन्हें लगा कि पता नहीं कौन से वाली है। हाँ वो मसला ये हुआ। मोहब्बत के शादी के वादे भी किए हैं सही बात है। जज्बाती इंसान बैठ जाओ। थैंक यू लाइबा। नहीं थैंक यू किस बात का भाई? हाँ, लाइबा थैंक यू बिल्कुल। किस बात का? अहमद
हाँ हाँ वेरी बैड। हाँ वेरी बैड। क्या वो लड़की जाते वक्त सॉरी अच्छा कह के भाई। चली गई और वो बच क्या है? सकते में अभी तक। मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। हम लाइव में मैं सरबाला हम लाइव है, लाइव थे हम लोग भाई, ऑन एयर था, हम ब्रेक पे ब्रेक पे नहीं गए नहीं थे? थे। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत कुछ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। भाई मुझे शिकायत है आगा से और इख्तिशाम से कि ये ब्रेक में हमारे साथ इतने चुटकुले कर रहे हैं और इतनी बातें हमें बता रहे हैं और ऑन एयर आके वो नहीं कर सकते ना ऑन एयर। नहीं कर सकते। नहीं आप कहते बनी हुई है हैं ना, कि कर लो तो कर लेते। नहीं तो मैजिक तो आप ऑन एयर करते हैं ना। हाँ जी, वो मैजिक तो नहीं। मैजिक कहते हैं ना। और मैजिक क्या नहीं, कहते हैं? मैजिक नहीं, मैजिक नहीं, फिर क्या? में तो मुझे जादूगर बना दे लोग उसको। तो क्या कहेंगे फिर इसको? क्या भाई क्या इल्म है, इल्म है, हाँ, इल्म है ये। इल्म है। जैसे साइंस का इल्म होता है, वैसे जादू का इल्म हो गया। जैसे अच्छा उसमें ये है निम्रा बहुत घबराई हुई है, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा अभी। हाँ? ये तब से दोनों Don't बैठ के worry. मुझे डरा ही रहे थे कि Don't कुछ worry, होएगा। इल्म इट्स नॉट जादू। हाँ, उन्होंने ये हमें करेक्ट कर ऐसे नहीं होता, जो ज्यादा घबराता सिर्फ चलें उसको जब तक वो कार्ड्स आ रहे हैं। विजिटिंग कार्ड्स है, जरा वो भिजवाएं हमारा। हाँ वो भिजवाएं प्लीज। क्या आप मैं ये- माचिस से करेंगे अपना दे दूं? भाई, सब गौर से देखें। क्या करने लगे हैं? माचिस ये है। अच्छा कभी चीजें उड़ते हुए देखी हैं? हाँ बड़ी दफा प्लेन, परिंदे, चील, कौवे, रंग अगर इसको फोकस हो सकता है ये रंग उड़ते क्या हैं। चीज उड़ सकता है? दिखाएं, ये क्या उड़ेगी? माचिस की तीली ये जल पड़ेगी। नहीं कोई सीन नहीं है। फोकस नहीं हो सकती नहीं, करीब से। दिखाएं क्या? हाँ। हो गई है ना, हो गई। ठीक है। ठीक है। अब ओ तेरी खैर। गायब हो गई। नहीं, ये अभी आई है। इनका नाम निकला। ओ, भाईजान मुझे माफ कर दे। गायब हो गई। सही बात। मेरे छोटे छोटे बच्चे होने हैं कुछ सालों में। गायब हो गई। आगे नहीं आए। अहमद, हाँ माचिस की तीली मैंने किधर गई? पता नहीं। चली गई, उसको जहाँ जाना था चली गई। निम्रा, नहीं मैं नहीं बोल रही भाई। यार ये तो मैं मुझे आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मुझे कुछ नहीं कहना आपने। हाँ नहीं थे ना मान रहे, आगे ना मौक कर। तो चलें छोड़े ना जब तक वो कार्ड आ रहे हैं। हाँ गार्ड किसके गार्ड? गाड़ी कार्ड आ रहे हैं। कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स आएंगे। अच्छा, क्रिकेट कार्ड्स मैच भिजवाएं। कल है। मैच क्रिकेट का कल है। अच्छा कल है। गार्ड कल अच्छा, है। ये क्या है? 2 रुपए। ये 4 पर्चे हैं। अब कोई बीच में बोले ना, ओके, ठीक है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कोई नुकसान हो यहाँ पे सेट पर, वो फिर मैं उस जिम्मेदारी का मैं कबूल नहीं करूंगा। आपने खामोश। प्लीज कोई मत बोलेगा, ठीक है? हमारे कैमरामैन एंड एवरीवन। 4 नाम कोई से भी आप इस पे लिख के मुझे पर्ची दे दो। ओके, कोई से भी 4 नाम। लिख के दे दूं? हाँ किसी के भी हमारे लिख दो। 4 नाम आप लिख के दें। जी आ जाइए, इजाज़त है आप लोगों को। ओहो, क्या कह रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा वो अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है आगा भी इस्लाम कहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक विजिटिंग कार्ड जो उसमें ना इनको पैक करके पीछे दूं? वाइट हो। नहीं 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 मुझे दिखा वाइट हो ऐसा। ये नहीं चलेंगे कार्ड। हाँ ऐसा कार्ड हो जो उसके पीछे वाइट हो। देखता हूँ मेरा ही है तो। कोई सा भी कोई एक हो। शनाख्ती कार्ड चलेगा? नहीं वो कार्ड है। ये ले। पीछे वाइट। हाँ बस बस मिल गया। डन है। ये यहाँ पे रखे हैं, इसको रहने दें अभी। ये पकड़े आप। ओके, असल में पड़ जाएगा चमाट। अब इसको ना 4 फोल्ड करना है आपने। 4 फोल्ड ऐसे। ओके, 1 ओके, 2 डन। 3 और ये 4। नहीं 4 है ना, 4 हो गया। नहीं एक और फोल्ड। यस नाम याद भी रखें। हाँ नाम याद रखिएगा। ये आप अपने हाथ में पकड़ लें, बस इसको बंद कर लें। चारों चिट्स आपके पास है। मैं इस पे भी एक नाम लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। क्या हिल क्या रहा है पीछे? तशाम,
नहीं पीछे नहीं देखना है आपने, आपको पता है आगा भाई ने ये तो बताया नहीं कि पीछे नहीं देखना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले देखा है। बातों पे यकीन नहीं करो, हमने आप देखना पीछे देखा है ना, ये मुझे कुछ भी बोलता है। निम्रा देख रही है पीछे कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, कुछ ठीक नहीं है, बोलना नहीं है, खामोश है निम्रा। आगा ने मना किया। ये जो नाम जो है ना, ये हम यहाँ पे किसी को नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये हमारे एक डीओपी हैं, ये सर, ये आप पकड़ें, ठीक है, और इसको पर्ची को बंद रखिए। हमारे कैमरामैन को नाम बंद करके आपने दिया। ठीक है आगा भाई ये उनके हालात ना खराब हो जाए। नहीं उनके ठीक है। हाँ उसमें भी इधर है, चारों पर्चियां फेंकें। ठीक है ठीक है। किसको? एक और ठीक है। इनमें से कोई दो पर्ची उठा लें आप, कोई से भी जो दिल करे, ठीक है। सॉरी नहीं है इसमें, सही है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये गई। अब इन तीनों को उठाएं फिर से। आगा भाई हमारा इस तरह एक मोटरसाइकिल ही निकलवा दें किसी आप पर फेंकें। में से कभी बोलना नहीं है तो शाम मेरे साथ वो जान पहचान है मोक्कल्स की में। अब जो दिल करे इनमें से आप फिर से दो उठा लें। फिर से दो। कौन सी वाली? वो नहीं नहीं नहीं। ये आप बातें किससे कर रहे हैं? अहमद भाई से, वो देखें वो भी बोल रहे हैं। सही है। बातें किससे कर रहे हैं? इसे भी नहीं है। ये अच्छा ठीक है, बातें कर रहे हैं। ये भी हटा दे। अभी वो आएगा इन पे जिससे कह रहे हैं। अब दोनों उठाएं। मेरे हाथ ठंडे हो अब गए। फेंकें। अब जो दिल करे आप दोनों में से कोई एक उठा लें, आगा जो भाई, दिल करे। इतने पावरफुल बंदे उनको पर्चियां उठाने पे बस लगा ये दिया आपने। कंफर्म। वो नहीं उठानी। आप कहते तो उठा देते। नहीं आपने ये उठानी है, ये आखिरी पर्ची आपकी। मैंने सिलेक्ट डन है, लॉक कर दिए। लॉक कर दिया। उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपका पर्ची, आपने फेंक दी उस पर्ची हाँ को। मैंने फेंक। ठीक है, आप इस पर्ची को खोलें और सर आप उस पर्ची को खोलें। और सर आप दरवाजा खोलें, हम भी जाएंगे। क्या नाम लिखा हुआ है? सेलिना। सेलिना। देखा है? सर वहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है? इधर दिखाएं ना इसको, ये पर्ची को। कैमरा इधर दिखाया कैसे? नो दोनों चिट्स पे सेम है। सेम नेम है। आगा भाई। अहमद महबूब को अपने काबू में करने के लिए, सास को अपना गुलाम बनाने के लिए, शौहर को ताबेदार करने के लिए इनसे करके काम करवाना हो तो राब्ता मुझसे करें। उधर बैठ जाओ। पढ़े अल्लाह हाफिज़। बैठ जा आराम से। असल में पड़ जाना है इसको, पढ़ जानी है इनको। भाई मैं पढ़ी थी ना उसको, पढ़ी ये थी, क्या नाम था हुआ? उसका? मरहूम। किससे बातें कर रहे थे आप? बस आप छोड़ देना उसको। तो अभी एक और चीज दिखाता हूँ। अभी तो निम्रा? पैरों तले जमीन। यार मैं पेन पहले- पेन है अगर पेन फॉरन दे पेन, ये नहीं मार्कर नहीं, मुझे पेन चाहिए। कलम कलम। अहमद आप मत करें ऐसे, अहमद मत करें ऐसे। अच्छा ये बहुत मजाक बना रहे हैं और हमारे यहाँ पे तो फुल सांस रुका हुआ नहीं है। मजाक नहीं बना रहे, हमें यकीन है। हमें यकीन है कि आपका ही होना जो होना। सही बात है। ये काले कपड़े पहने तभी होता ये है। ले, मतलब। ये पेन आ गया, ठीक है। अच्छा टाइम है ना हमारे बस पास अब मैं किसके साथ निम्रा तुम इधर मुझे पता था। आ जाओ। हम ब्रेक से वापस आके करें आ जा, आ जा। ताकि हमारा डन हो गया। ब्रेक पे जाते हैं। फिर हम लोग अभी अगला ट्रिक या इल्म दिखाना है अभी आगा ने, और ब्रेक से वापस आते हैं और मुझे पानी भिजवा दें बिकॉज़ आई निबिहा का तो बहुत गला सूख रहा है अभी, वो बहुत Yes. बुरा हाल है। निम्रा के साथ ना करें, वो लास्ट टाइम
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हम मुख्तलिफ चैनल्स पर हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो इस वक्त चूँकि इस हवाले से अवेयरनेस अभी भी हमारे यहाँ नहीं है और पाकिस्तान में इसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात भी की जाए हमारे शोज़ में, टीवी के ऊपर, ताकि लोग इस हवाले से अवेयर हो सकें। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको छाती का कैंसर होता है, जिसकी तशखीस होती है। पाकिस्तान में भी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर साल 90,000 खवातीन ऐसी हैं जो कि इस मर्ज में मुब्तला हो रही हैं। इसी हवाले से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज जो कि ब्रेस्ट एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन के कंसल्टेंट हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपसे जानना ही चाहते हैं कि छाती के कैंसर की वजह क्या है और इसका बचाव क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इन्वाइट किया। सबसे पहले तो ये कि अलार्मिंग फिगर्स हैं जिस तरह आपने भी बताया कि दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी 90,000 अफराद इसका शिकार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफ़ी लेट प्रेजेंट किया जाता है। जो पेशेंट्स हैं वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं फॉर सो मैनी रीजंस और इन 90,000 में से तकरीबन 40,000 की हर साल डेथ हो जाती है। तो आधे अफराद की तकरीबन 50%, 40 to 50% अफराद जो हर साल जो डायग्नोज होते हैं उनमें से आधे अफराद की डेथ हो जाती है क्योंकि वो लेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बात बताने का मकसद यही है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये मर्दों में भी है लेकिन इसके जो शरह है वो खवातीन में ज़्यादा है। 99% खवातीन में होती है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर 100 मरीज हों तो उसमें से 99 खवातीन होंगी और एक मर्द भी होगा। वजूहात का आपने पूछा, कोई एक एग्जैक्ट वजह नहीं पता। पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई अननोन है कि कॉज नहीं पता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स पता है हमें। रिस्क फैक्टर्स क्या चीज़ होती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि उनका कम्बिनेशन हो जाए तो कैंसर बनने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसमें रिस्क फैक्टर हो उसमें कैंसर बने। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि बगैर रिस्क फैक्टर्स के भी कैंसर बन सकता है। कॉज में और रिस्क फैक्टर में यही फ़र्क है। कॉज का मतलब ये है कि अगर ए है तो बी होगा, वो कॉज और इफेक्ट है। ब्रेस्ट कैंसर में हमें कॉज का पूरी दुनिया में रिसर्च से अभी तक नहीं पता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स का पता है। और रिस्क फैक्टर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान मॉडिफाई कर सकता है। इसकी अलामात की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यूजली हमारे यहाँ ये होता है कि जब स्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर लोग जाते हैं और उस वक्त इलाज नामुमकिन हो जाता है। तो इसकी अलामात कब जाहिर होना शुरू होती हैं और जब पहली अलामत शुरू हो तो आपको फ़ौरन कब डॉक्टर के पास जाना है या उससे रुजू करना है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि ख़वातीन को अपना नॉर्मल का पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर खातून अपना मुआयना खुद करें। महीने में एक दफ़ा अपनी प्राइवेसी में खुद ही घर में जिस तरह से भी अपना चेकअप करें ताकि उनको पता हो कि उनका नॉर्मल क्या है और अगर एबनॉर्मल होगा जब एक महीने उनको पता चले कि नहीं जो मुझे महसूस मैं कर रही हूँ ये मुख्तलिफ है। क्या क्या उसकी अलामात हो सकती हैं कि या तो गिल्टी महसूस हो। गिल्टी एक हार्ड सा एरिया होता है जो ब्रेस्ट पे बन सकता है, या कोई स्किन में कोई जख्म बन जाए जो हील ना हो रहा हो, या स्किन अंदर की तरफ धंस जाए, निपल में से खून या पानी का अखराज होना शुरू हो जाए, शेप चेंज हो जाए, शदीद पेन और स्वेलिंग और रेडनेस हो जाए। ये सब इलामात हैं जो कि कैंसर की हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन अगर किसी में भी ये इनमें से कोई इलामत भी हो तो उनको इसके बारे में प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बारे में कोई घर में किसी दूसरी खातून से बात करें, फिर किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं ताकि कंफर्म हो कि कैंसर है या नहीं है। नबिया, मुझे एक सवाल करना था डॉक्टर से। डॉक्टर, क्योंकि मेरी ममा को भी ब्रेस्ट कैंसर था और उन्हीं के मतलब वजह से उनकी डेथ भी हुई थी, तो अभी मतलब मैंने सुना है लोग इस तरह की बातें करते हैं, हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आपकी मदर या आपके घर में से किसी को होता है तो क्या ये आपकी फैमिली में भी कन्वर्ट हो सकता है? बहुत रेयर। अगर 100 पेशेंट्स हो ब्रेस्ट कैंसर के तो उनमें से तकरीबन 5% मरीज ऐसे होंगे जो कि मौरूसी कैंसर होगा। मौरूसी या जेनेटिक कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो सिर्फ 5% तक है। और रिस्क कैसे होता है कि अगर किसी की मदर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, सिस्टर या बेटी, इन तीनों में से किसी खातून को यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज हो, यानी अगर आपकी मदर की एज 40 से कम हो जिस वक्त उनको डायग्नोज हुआ था, तो फिर आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है कि आपको अपना चेकअप और अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। उस पर किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ शौकत खाना बहुत ज़बरदस्त हवाले से किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और मैं पूछना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए ख़वातीन को तो इसका इलाज मुमकिन है? जी, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है
मतलब ये है कि एक ही बिल्डिंग में कैंसर की जितनी भी मुमकिन इलाज हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट भी हैं, जैसे MRI टेस्ट, पेट स्कैन और रेडियोलॉजी के कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ इमेजिंग के हैं, सर्जरी की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो दुनिया भर में जो बेस्ट सेंटर्स में अवेलेबल हैं वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट फ़र्क है। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 4। 1 जो है वो अर्ली स्टेज है और 4 लास्ट स्टेज है। तो जितना अर्ली पिक हो, जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए ये बीमारी, उसका इलाज उतना ही आसान है और उसका रिजल्ट और आउटकम भी उतना ही अच्छा है। ठीक, अच्छा बेबी के लिए मदर फीड भी इसके अंदर हमने कई बातें सुनी है कि वो भी फायदेमंद साबित होती है। जी, जिस तरह रिस्क फैक्टर्स की हमने शुरू में बात की थी, कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसान अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करके। उसमें एक चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग है। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हेल्दी अपना लाइफस्टाइल करना। आपका भी बड़ा एम्फेसिस होता है कि आप शोज़ में बताते हैं कि लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, डाइट में कॉम्प्रोमाइज ना हो, डाइट में बिल्कुल सारी बैलेंस डाइट हो कि सब्जियां, गोश्त, फल, ये सब चीज़ें हो। ये सब चीज़ें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि हर किस्म के कैंसर को होने से रोकते हैं या उसका रिस्क कम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी बातें हमारे जितनी भी ऑडियंस है वो देख के हम तक पहुंचाई। तो किसी किस्म की जो लापरवाही है या जो कोताही है वो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल में बहुत हद तक हम क्योंकि हर एक को फिटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल, जिसकी वजह से हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा तो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी डाइट को भी कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, जो कि आपको इवेंचुअली किसी बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। तो खुदारा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज आप लोग हरगिज मत करें, ताकि कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी बीमारी में आप लोग मुब्तला ना हो। तो ये तो था हमारे शो का आज का मैसेज। टाइम हमारे पास कम है और ज़रा इंटरटेनमेंट हमारा शो है, हमारी ऑडियंस को जरा इंटरटेनिंग नोट पे ही हम जरा अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। तो ब्रेक से पहले एक टीजर देके गए थे और ब्रेक से पहले हम सबके रंग जो थे चेहरे के वो तब्दील हो चुके थे। तो जरा आगा जी मैं डॉक्टर साहब के साथ करना चाहूंगा। सर क्या बात है, डॉक्टर साहब के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल भी है कि डॉक्टर साहब ये जो लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए हमें? गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए। ये जो फैक्ट है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये एक्चुअली फैक्ट है। टाइम कम इग्नोर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कैपिटल लेटर में जी दुनिया का कोई भी नाम इधर से लेके यहाँ तक आपने कैपिटल लेटर में लिखा है। किसी इंसान का नाम, हाँ, या किसी शहर का नाम, कुछ भी लिख दें आप। हमारा नहीं, किसी का भी, हमारा नहीं लिखा है, किसी इंसान नुकसान होगा फिर मैं नहीं हिलाना नहीं है। अच्छा यहाँ पे लिखा बोलना नहीं है तो शाम आपको नुकसान करवा के जाएंगे, फिर आप देखेंगे। मेरे पहले बहुत हो गए, तो इसको कवर कर, आपने इसको बंद कर देना ताकि मुझे नजर ना आए। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, गैस करेंगे। हाँ, और मैं सिर्फ हाथ में पकड़ूंगा, मैं कुछ आपसे बातें करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या नाम लिखा है। अच्छा, इसको हिलाना नहीं आप। ठीक है, ओके। टाइम का मैं जरा क्विकली करेंगे डॉक्टर साहब। हाँ, क्विकली लिखो जी। हाँ जी लिखिए। सर को मुश्किल सा हिलाना नहीं है, वो कहना बस इसके ऊपर लिख दें बेशक। यस, ही इज नॉट वाचिंग। मुश्किल ये बंदा बर्बाद हो जाए, इसे पता ना। ऐसी मेडिसिन का लिखें डॉक्टर ना कर सकते, डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखे। बोलने से मना किया ना, बोलने से मना किया ना। तो हम हुए तो नहीं ना। आ जाए आगा। खामोश है ना, मजा नहीं। कॉन्सेंट्रेट करने दें। कैपिटल लेटर में आपने नाम लिखा है। कैपिटल लेटर ठीक है। नाम लिखा है। सर आप इधर आना होगा आपको। बता दें कौन। शाम, हाँ जी, आ जाए, इजाजत। मुझे देखना है। ठीक है, पीछे हो जाएं, चलते मौसल नहीं आते। ठीक है सर, थोड़े से इधर आ जाए आप। जी जी, ठीक है, ये कार्ड पकड़ें। वो कार्ड मेरे पास है। अच्छा, ये रख लें आप, इसको छुपा दें। इसको भी छुपा दूं? हाँ, इसको भी रख लें। जी, लाइव में भी किसी ने नहीं देखा कुछ भी। ठीक है सर, आप बैठ सकते। गॉड, कैसे हो सकता है ये? साइकिक कैसे हो सकता है? ओके, आखिरी 2 मिनट रह गए हमारे पास। ठीक है, ओह गॉड। क्या लिख रहे हैं? पैनाडोल।
इतनी खामोशी स्टूडियो में। मना किया उन्होंने ना, मोक्तल हैं वो नहीं देखते कौन सिंगर है, वो डॉक्टर साहब बोले ना तब बोले। अच्छा ठीक है ठीक है। आखिरी मिनट है। गोरे का नाम लिखा है आपने किसी? यस। प्रेसिडेंट का नाम लिखा है आपने? डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा है आपने? Oh my आगे तो God! Oh God! Yes! सर बहुत मुश्किल नाम था। मैं Yes! जादू काला कर दे, कारोबार चिट्टा दे कर दे। डॉक्टर साहब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फिर इन्हीं से रब्ता करना चाहिए। बहुत आला, ये बहुत कैसे आला। ये इन्होंने कैसे किया, ये तो हमें भी नहीं आपको पता। बताया, मानते नहीं हैं। सही बताया भी है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो इन्होंने रुमाल से गानी वाला तोता नहीं बना के अब दिखाया। हमारा शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम इनको नहीं जाने दे रहे फिलहाल यहाँ से। जी। कल बताएंगे आपको, प्रोग्राम खत्म नहीं हो यार, कल मैं सिर्फ एक छोटा सा ये बात कहूँगा, ये जो सारी चीज़ें हैं जो ये मेरा उस्ताद है, फुरकान नाम है उनका, कराची में डिज़ाइनर है वो, ठीक है। मैं हर शो में उसी के ही कपड़े पहनता हूँ, ये जो डिज़ाइन जो है, और वो मेरा उस्ताद है, वही सारी चीज़ें उससे मैंने। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए भाई हमारे। टीम ब्लॉग में गरीबा की हड्डी से ये लिया गया है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। चलो जी, ओके।